अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करने लगे हैं। इसमें एक टॉपिक हमने बीच में छोड़ दिया था जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स, जिन्हें नॉन वैस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स से रिलेटेड पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि ये प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, यानी जब प्लांट्स जो हैं वो पानी से निकल कर ज़मीन पर आने लगे तो उनमें जो इनिशियल प्लांट्स हैं वो ये ब्रायोफाइट्स थे। ये ज़मीन पर रहते थे बट स्टिल इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो वाटर पर डिपेंडेंट होती थी। इनके बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनके पास वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जाइलम नहीं होता, फ्लोएम नहीं होता। दूसरी बात, इनकी बॉडीज़ बहुत छोटी होती हैं। उसका रीज़न ये है कि इनके पास वो स्ट्रक्चर नहीं होता, वो मॉलिक्यूल नहीं होता जो कि इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से बॉडीज़ जो हैं वो इरेक्ट हो सकें। तो ये बिछे हुए होते हैं, ये हाइट में ज़्यादा नहीं होते, ये बिछे हुए होते हैं ज़मीन पर। उसका रीज़न ये है कि इनकी सेल वॉल्स के अंदर जो है वो लिग्निन मौजूद नहीं होता, जो कि सेल वॉल को टफ बनाए कि वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने ये बात की थी कि हर प्लांट की दो जनरेशन्स होती हैं, दो फॉर्म्स होती हैं, दो बॉडीज़ होती हैं। तो इनकी भी दो बॉडीज़ थी। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी एक स्पोरोफाइट होता है और एक गैमेटोफाइट होता है, लेकिन इनका जो डोमिनेंट वाला जनरेशन होती है वो इनकी गैमेटोफाइट होती है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब ये होता है कि या तो साइज़ में छोटा होता है या बहुत थोड़े से वक्त के लिए बनता है। गैमेटोफाइट वो जनरेशन होती है जो साइज़ में बड़ी हो या बहुत ज़्यादा वक्त हमें नज़र आए। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि हमने ब्रायोफाइट से रिलेटेड डिस्कस किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया जाता है 3 क्लासेस के अंदर। पहली क्लास है जिसका नाम है हेपेडेसी। अच्छा, इनके अंदर वही कैरेक्टर्स होंगे जो कि हमने जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए थे, यानी गैमेटोफाइट जो होगा वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। उसकी बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स होंगे। एक राइजोइड होगा जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, एक सूडोस्टेम होगा और एक लीफ सूडो लीव्स होंगे, क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स और ट्रू लीव्स जो है वो मौजूद नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि जनरल कैरेक्टर्स थे, यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर डिपेंडेंट होगी, जाइगोट जो है वो रिटेन रहेगा। तो ये सारे के सारे जो है वो फीचर्स इनमें भी होंगे, बट इनको डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि ये थोड़े बहुत डिफरेंट नज़र आते हैं एक दूसरे से। तो ब्रायोफाइट्स की पहली जो क्लास है उसका नाम है हेपेटेसी, विच इज़ ऑल्सो नोन है, हेपा का वर्ड जो है वो लिवर के लिए यूज़ होता है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज लिवर वर्ड्स। क्यों इन्हें लिवर वर्ड्स कहते हैं, क्यों हेपेटेसीन का नाम है? इसके 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि इसका जो थैलस है, थैलस बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड बॉडी को कहते हैं। मैंने बताया कि इन प्लांट्स के अंदर प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है, तो ऐसी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी जो है वो थैलस कहलाती है। तो इसका जो थैलस है वो अगर आप देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो लोब्ड है। लोब्ड का मतलब होता है पीसेस में डिवाइडेड है, ठीक है, इस तरह से पीसेस में डिवाइडेड होता है। तो अगर आपने लिवर देखा हो, ठीक है, तो लिवर भी इस तरह से पीसेस में डिवाइडेड होता है। सो इसके रिजेंबलेंस है, लिवर की तरह का नज़र आता है, दैट इज़ वाई से लिवर वर्ड्स कहते हैं। ऑल्सो एक और रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है कि लिवर की कुछ कंप्लेंट्स के अंदर एंशिएंटली से इस्तेमाल किया जाता था, दैट इज़ वाई से हेपेटेसी का नाम देते हैं। ना हेपेटेसी चूँकि ब्रायोफाइट है और ये प्लांट है, तो हेपेटेसी जितने भी होंगे उनकी भी 2 जनरेशन्स होंगी। एक इनका गैमेटोफाइट होगा, एक इनका स्पोरोफाइट होगा। गैमेटोफाइट कैसा होगा? गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा, स्पोरोफाइट जो है वो रिड्यूस होगा। गैमेटोफाइट का हमें पता है कि 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक रूट्स होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें राइजोइड कहते हैं। तो ये हमें नीचे नज़र आ रहे हैं राइजोइड, ठीक है। एक हमारे पास सूडो स्टेम हो सकता है जो कि इसमें मौजूद नहीं है, और सूडो लीव्स हो सकते हैं। ना इसका अगर आप गैमेटोफाइट देखेंगे, जो सामने बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इसका गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट को अगर आप देखें तो ये लोब्स में डिवाइडेड है। लिवर के जिस तरह के लोब्स होते हैं उस तरह डिवाइडेड है, दैट इज़ वाई से हेपेटेसी का नाम देते हैं। अच्छा, कैसा है इसका गैमेटोफाइट? डॉर्सोवेंट्रली डिफरेंशिएटेड। डॉर्सोवेंट्रली का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी समझाया किसी और लेक्चर के अंदर के 2 सरफेसेस होती हैं। अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसकी ये वाली सरफेस जो है ये सन की तरफ है, इस आसमान की तरफ है, ये डॉर्सल है, और ये वाली सरफेस जो अर्थ की तरफ है ये वेंट्रल है। तो इसकी भी 2 सरफेसेस हैं, एक आसमान की तरफ होगी और एक ज़मीन की तरफ होगी। तो दोनों जो सरफेसेस होती हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो इसे हम कहते हैं डॉर्सोवेंट्रली डिफरेंशिएटेड। एक्सटर्नली सिंपल गैमेटोफाइट है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इनके अंदर, अच्छा, फ्लावर के अंदर अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल आगे जाके प्लांट्स किंगडम प्लांटी के अंदर सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है जिसे एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, उनमें फ्लावर्स मौजूद होते हैं। बाकी पीछे कहीं पर भी फ्लावर्स मौजूद नहीं है। तो फ्लावर्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपने पढ़ा है कि एक होता है आपका जिसे आप कहते हैं एंड्रोशियम, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और एक होता है गाइनोशियम। ये जो प्रीवियस प्लांट्स हैं, जो सिंपल प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं होता, बल्कि उनके सेक्स ऑर्गन्स के लिए अलग नाम होता है। एक होता है हमारे पास इनमें एंथीरिडियम, और एक होता है जिसे हम कहते हैं आर्किगोनियम। एंथीरिडियम मेल ऑर्गन है जिसके अंदर स्पर्म्स डेवलप होते हैं, मेल गैमेट्स डेवलप होते हैं, और आर्किगोनियम फीमेल ऑर्गन है जिसके अंदर एग या ओवम डेवलप होगा।
तो ये दोनों को मिलाकर हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं किससे, जो कि इस गैमेटोफाइट के बिल्कुल सुपरफिशियल वाले सेल्स होते हैं ना, उनसे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जिनमें गैमेट्स डेवलप होंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सेक्स ऑर्गन डायरेक्टली निकला हुआ होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्रांच होती है उसके ऊपर ये सेक्स ऑर्गन होता है। तो अगर ब्रांच होगी तो जिसकी ब्रांच होगी उसके लिए अलग नाम होता है। जैसे एंथ्रीडियम की ब्रांच अगर होगी तो उस ब्रांच के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड एंथ्रीडियोफोर। सिमिलरली आर्किगोनियम अगर ब्रांच के ऊपर है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आर्किगोनियोफोर। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है ये एक ब्रांच है और इसके ऊपर ये सेक्स ऑर्गन है। तो ये एंथ्रीडियम है और ये जिस स्टॉक के ऊपर है, जिस ब्रांच के ऊपर है, वो एंथ्रीडियोफोर कहलाती है। यहाँ पर ये आर्किगोनियम नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आर्किगोनियम है और ये जो नज़र आ रही है ये एक स्टॉक है, दिस इज़ नोन एज आर्किगोनियोफोर। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई के अंदर भी हमने देखा था कि उसके अंदर कहीं कहीं पर नहीं, हर जगह हमने देखा था कि जो स्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे थे फंगस के अंदर, वो डेवलप हो रहा था एक अदद ब्रांच के ऊपर, तो उसे हम स्पोरेंजियोफोर का नाम दे रहे थे। तो ये जो फोर का वर्ड है ये स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गई गैमेटोफाइट की बात। अच्छा, गैमेटोफाइट जो होगा इसका वो ग्रीन होगा, यानी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होगी और वो अपने लिए फूड मैन्युफैक्चर करेगा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि किसके लिए, स्पोरोफाइट के लिए भी। तो ये हो गई गैमेटोफाइट की वाली बॉडी। अब गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेट्स बनाएगा, यहाँ पर मेल गैमेट बनेंगे, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट मूव करके आएगा फीमेल गैमेट के पास, ठीक है, जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो से अब जो नेक्स्ट बॉडी बनेगी वो दोबारा ऐसी नहीं होगी बल्कि वो डिफरेंट बॉडी होगी, वो बॉडी कहलाएगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है इनका, स्पोरोफाइट हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर मेनली स्पोरोफाइट इस तरह का नजर आता है। नीचे का स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है फुट, बीच में जो स्टॉक है ये कहलाती है सीटा और इसके ऊपर यहाँ पर मौजूद होता है कैप्सूल। तो इनका जो स्पोरोफाइट बनेगा उसके अंदर फुट होगा, सीटा होगा और कैप्सूल होगा। बस इतनी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। इस कैप्सूल के अंदर जो है वो मौजूद, मैं लाइफ साइकिल अभी पढ़ाऊंगा बट मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। कैप्सूल के अंदर मौजूद होगा स्पोरेंजियम, एक अदद बैग, उस स्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होंगे जिन्हें मदर सेल्स कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होंगे, ये डिवाइड करेंगे मियोसिस से और ये प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स। स्पोर जहाँ पर भी गिरेगा वहाँ पर इस तरह का प्लांट डेवलप होगा। तो हुआ क्या, गैमेटोफाइट जो है उनसे बना स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से दोबारा बन गया क्या, गैमेटोफाइट। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और चूंकि इनके अंदर ये दोनों, यानी इनका जो गैमेटोफाइट है और इनका जो स्पोरोफाइट है ये बहुत डिफरेंट नजर आते हैं, तो इस टाइप की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल। तो चूंकि इन दोनों की शक्ल डिफरेंट, सो दिस इज नोन एज हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, मैं दिखाता हूँ। अभी ये रिका नहीं होता, ये रिशिया या रिकिया होता है, ठीक है। तो रिकिया, मार्केंशिया एंड परेला, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हेपेटिसी के। नाउ दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिन्हें हम मस्की कहते हैं या इन्हें हम मोजेस भी कहते हैं। अच्छा, ओवरऑल ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस के अंदर सबसे ज़्यादा फेमिलियर प्लांट्स, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्लांट्स जो हैं वो इसी क्लास के होते हैं। जो लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे वो भी फिनेरिया की होगी, जो कि इसकी इस क्लास की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इनके अंदर क्या फीचर्स होंगे, वही फीचर्स होंगे जो जनरली ब्रायोफाइट्स के अंदर होते हैं। स्मॉल प्लांट्स होंगे, गैमेटोफाइट जो है इनका भी डोमिनेंट होगा, गैमेटोफाइट इनका भी डोमिनेंट होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट इनका भी रिड्यूस होगा, स्पोरोफाइट इनका रिड्यूस होगा, ठीक है। गैमेटोफाइट के वही 3 पार्ट्स होंगे, सूडोस्टेम होगा, राइजोइड होगा, सूडोस्टेम होगा, सूडोलीव्स होंगे। और जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर वही पार्ट्स होंगे, फुट होगा, सीटा होगा, कैप्सूल होगा। सो द पॉइंट इसके फ़र्क क्या है, क्यों अलग अलग जो है वो इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया, क्यों अलग अलग क्लासेस के अंदर रखा गया, ये हमने देखना है। मस्की या मॉसेस जो है ना, इनके बारे में यह है कि ये ड्राई प्लेसेस के ऊपर भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। यानी बाकी जो 2 डिवीजन्स हैं वो ड्राई प्लेसेस के ऊपर इतना अच्छा ग्रो नहीं करती, पहली डिवीज़न इतना अच्छा ग्रो नहीं करती, बट मस्की जो है ये बेटर ग्रो कर सकते हैं ड्राई प्लेसेस के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाटर पर डिपेंडेंट नहीं है। इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर पर डिपेंडेंट होती है। जो गैमेट्स का फ्यूजन है, जो स्पर्म और ओवम मिलते हैं, वो जो स्पर्म जो है वो मूव करके जाता है ओवम के पास, इसके लिए अगेन वाटर चाहिए होगा। तो ये वाटर से बिल्कुल आज़ाद नहीं हुए, बट स्टिल ड्राई प्लेसेस के ऊपर ये ग्रो कर जाता है। अच्छा, इनके अंदर भी हमारे पास गैमेटोफाइट मौजूद होता है। गैमेटोफाइट के अंदर राइजोइड्स मौजूद होते हैं, सूडोस्टेम मौजूद होते हैं और लीव्स मौजूद होते हैं। एक जो स्पेशल फीचर है इनका, मस्की के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनका, वो ये है कि इनका जो गैमेटोफाइट है उसका एक ट्रांजिटरी प्रोस्ट्रेट स्टेज होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब ये होता है बिछा हुआ, ठीक है, ज़मीन पर बिछा हुआ। तो ट्रांजिटरी प्रोस्ट्रेट स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। अब ये प्रोटोनीमा क्या है मैं दिखाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो बनाता है स्पोर, ठीक है। स्पोर जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर बनता है गैमेटोफाइट डायरेक्टली। इनके अंदर ऐसा नहीं होता, इनके अंदर बीच में यहाँ पर एक अदद स्पेशल स्ट्रक्चर होता है
जो कि ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नोन एज प्रोटोनीमा। तो ये इनका एक स्पेशल फीचर है। मस्की या मॉजस के अंदर ये प्रोटोनीमा वाला स्टेज नज़र आता है। अच्छा, ये प्रोटोनीमा मैंने आपको बताया कि बिछा हुआ होता है, ठीक है, ये इस तरह से बिछा हुआ है। अब इसके अंदर कुछ इरेक्ट ब्रांचेस आपको नज़र आएंगी, इस तरह की इरेक्ट ब्रांचेस नज़र आएंगी। ये जो इरेक्ट ब्रांचेस हैं इन्हें हम सेक्सुअल ब्रांचेस कहते हैं। ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं इनटू सूडोस्टेम एंड लीव्स, ठीक है जी। नाउ स्पोरोफाइट जो होता है इनका, गैमेटोफाइट की बात हो गई, तो स्पोरोफाइट जब बनेगा इनका, उसके अंदर वही तीन स्ट्रक्चर हमें नजर आएंगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब एक पॉइंट जो डिफरेंशिएटिंग है थोड़ा सा, वो ये है कि इनके कैप्सूल के अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद होते हैं। यानी पीछे जो आपने देखा था हेपेटिस सी का जो कैप्सूल था, उसके अंदर कोई जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल मौजूद नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्पोरोफाइट जो था वो टोटली डिपेंडेंट था किस पर? गैमेटोफाइट के ऊपर। क्योंकि गैमेटोफाइट ग्रीन था, ये फोटोसिंथेसिस करता था, स्पोरोफाइट ग्रीन नहीं है, यानी जब तक गैमेटोफाइट जिंदा रहेगा तब तक स्पोरोफाइट जिंदा रहेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं हेपेटिस की। लेकिन चूंकि मस्की या मॉजस के अंदर जो कैप्सूल है उसके अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद हैं, यानी अगर इसका गैमेटोफाइट मर भी जाए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो स्पोरोफाइट बनता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर बनता है। ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट बन रहा है, तो ये डिपेंडेंट तो है स्पोरोफाइट के ऊपर, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये पार्शियली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ये इंडिविजुअली अपना जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो सर्वाइव कर सकता है। इसकी दो एग्जाम्पल है, फिनेरिया और स्फैग्नम। फिनेरिया जो है इसकी हम लाइफ साइकिल थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये मैं दिखाऊंगा अभी सारे के सारे प्लांट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज़ नोन एज एंथोसेराटी। ये जो एंथोसेराटी है, इन्हें हॉर्नवर्ड्स का नाम भी देते हैं हम। उसका रीज़न क्या है? पहली बात, अगर आप देखें इनका जो गैमेटोफाइट है, ये इनका गैमेटोफाइट है, वो रिजेंबल करता है लिवरवर्ड से। यानी जिस तरह हेपेटिसी का वो था, गैमेटोफाइट था, लोब्स में डिवाइडेड था, बिल्कुल इसी तरह इनका भी लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो आप जो है वो मुश्किल होता है थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क आता है इनके स्पोरोफाइट के ऊपर। इनका स्पोरोफाइट जो हेपेटिस सी के स्पोरोफाइट से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है, और इन्हीं के स्पोरोफाइट की वजह से इनका नाम जो है वो हॉर्नवर्ड्स है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये इनका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट जो होता है वो इलोंगेटेड कैप्सूल्स की फॉर्म में होता है। ये लंबे लंबे से खिंचे हुए जो है वो कैप्सूल्स हैं, और ये मैट लाइक गैमेटोफाइट के ऊपर है। मैट जो बिछौना होता है, जो पायदान होता है, उसकी तरह का गैमेटोफाइट होता है, और उसके ऊपर से ये निकले हुए इनके स्पोरोफाइट्स। ये मोस्ट एडवांस ग्रुप है। सबसे पहले हेपेटिस थे, उसके बाद मस्की थे, और उसके बाद ये आता है। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर हमें नज़र आते हैं। दो कैरेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन कि इनके पास इनका जो स्पोरोफाइट है उसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। हमने पहले भी देखा था कि मस्की जो थे, इससे पिछला ग्रुप जो था, उनके पास भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी थी, और इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करना, ये एबिलिटी जो है इन्हें इनके गैमेटोफाइट से आज़ाद करवाती है। यानी ये कम्प्लीटली ये डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर सपोज कर लें इनका गैमेटोफाइट मर जाए तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। अच्छा, इनके पास स्टोमेटा मौजूद होते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है आपको गैस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होगा। इसके अलावा एक और एडिशनल फीचर जो है वो ये है कि इनके पास मेरिस्टेम मौजूद है। मेरिस्टेम प्लांट्स के अंदर बेसिकली वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को मुख्तलिफ तरह के सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि हमारे अंदर ब्लड जो होता है उसके अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और हमारे पास मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स। अब ये तीनों डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनका और डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये तीनों एक ही सेल से बने हुए हैं। वो सेल जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को मुख्तलिफ तरह के सेल में कन्वर्ट कर सकता है, वो हमारे पास कहलाता है स्टेम सेल। प्लांट्स के अंदर ये सेल्स कहलाते हैं मेरिस्टेम। तो जिनके अंदर मेरिस्टेम मौजूद होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फर्दर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट तरह के सेल्स बना सकते हैं। तो पिछली जो दो वैरायटीज़ थी आपके पास, हेपेटिसी और दूसरी वैरायटी जो थी वो मॉजस थे, इनके स्पोरोफाइट के पास ये एबिलिटी नहीं थी। इनके स्पोरोफाइट के पास, गैमेटोफाइट के पास तो है, बट स्पोरोफाइट के पास ये एबिलिटी नहीं थी। तो वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर? वो डिपेंडेंट था अपने गैमेटोफाइट के ऊपर। लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट है, एंथोसेराटी का जो स्पोरोफाइट है, उसके पास फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी भी है, और उसके पास मेरिस्टेम भी है कि अगर ये मर भी जाए तो फर्दर ये अपनी ग्रोथ कंटिन्यू कर सकते हैं, न्यू सेल्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो स्पोरोफाइट कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द गैमेटोफाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हेपेटिसी जो है, ये वाली जो क्लास है, इनका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है, टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि ना तो इसके स्पोरोफाइट के पास
फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, ना इसके स्पोरोफाइट के पास मेरिस्टेम मौजूद है। जो मस्की हैं या माउसेस हैं, इनका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी तो है बट इसके पास वो मौजूद नहीं है, क्या कहते हैं, मेरिस्टेम मौजूद नहीं है। और जो लास्ट वन है एंथोसेरोटी, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है अपने, इनका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है बिकॉज इसके पास ये दोनों एबिलिटीज़ हैं, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी भी है और दूसरी एबिलिटी जो है वो ये है कि इनके पास मेरिस्टेम मौजूद है जिसके थ्रू ये न्यू सेल्स ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड देन हम बात करेंगे उसकी लाइफ साइकिल की। ओके, सो दिस इज़ द रिकिया प्लांट जो कि ब्रायोफाइट्स की पहली कैटेगरी यानी हेपेटिसी से बिलोंग करता है। अगर आप क्लियरली देखें तो ये लोब्स ऑफ लिवर की तरह का नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें हेपेटिसी का नाम देता है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल इसी मेंबर की जो है वो मर्केंशिया है। मर्केंशिया भी हेपेटिसी के अंदर आता है। इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो आपको लिवर के लोब्स की तरह का नज़र आएगा और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके सेक्स ऑर्गन्स हैं जिन्हें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का नाम देते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है। ये अगर आपको कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं तो ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है। कहीं कहीं पर ये नज़र आएंगे स्टॉक से लगे हुए जिन्हें हम एंथ्रीडियो 4 और आर्किगोनियो 4 कहेंगे, और कहीं कहीं पर ये डायरेक्टली जो है वो निकले हुए नज़र आता है। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड परेला प्लांट। परेला जो है ये अगेन बिलोंग करता है उसी कैटेगरी से, हेपेटिसी से। इसका भी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो लोब्स ऑफ लिवर की तरह का नज़र आएगा। इसमें इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये भी बिलोंग करता है हेपेटिसी से। तो ये तीनों जो है ये हेपेटिसी के हैं जिसके अंदर स्पोरोफाइट जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। नाउ दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी। ये मोजेस की एग्जाम्पल के अंदर आता है फिनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। ये जो आपको नज़र आ रहा है इरेक्ट ब्रांचेस, ये इसका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के अंदर आपको पता है कि 3 चीज़ें होती हैं, एक फुट होता है, एक सीटा होता है और एक कैप्सूल होता है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं उठे हुए इरेक्ट ब्रांचेस जो नज़र आ रही हैं ये स्पोरोफाइट है, और ये जो नीचे बिछा हुआ प्लांट नज़र आ रहा है ये इनका गैमेटोफाइट है। इसकी लाइफ साइकिल मैं भी दिखाता हूँ। सो ये फिनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है। दिस इज स्फैगनम, ये बिलोंग करता है सेम कैटेगरी से जिसे आप मस्की या मॉजेस कहते हैं। नाउ द थर्ड वन, दिस इज दी एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैट लाइक बिछा हुआ गैमेटोफाइट है और उसके ऊपर इरेक्ट ब्रांचेस जो निकली हुई हैं वो इसका स्पोरोफाइट है, जिसकी वजह से इसे हॉर्नवर्ड्स कहते हैं क्योंकि सींगों की तरह जो है वो निकले हुए स्पोरोफाइट्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की, जिसके अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया हाइग्रोमेट्रिका डिस्कस करेंगे।